इफ्तारी यहाँ पे जरा दोस्तों के साथ वी पार्ट ऑफ फैमिली एक्चुअली ठीक है। अच्छी गुजर जाती है, खा पी के जरा वो है ना। इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा ये है कि माहौल जरा हो जाता है और इफ्तारी के बाद सूटा भी लगाना होता है। आई डोंट नो ये आप चला सकते हैं। ऑडिशंस चल रहे थे तब मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, और हो ये रहा था कि हर वक्त जो है वो एक रहता था कि अच्छा यार टीवी पे आना है। मेरा ताल्लुक असल में जंग से, बिल्कुल हम पेंडू लोग पे पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को फोन करके बताते हैं कि मैं टीवी पे जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बुला लिया है। How old were you at that time? You really want to know? Yes, I want to know. Should I be spilling ठीक the है, beans? आप एक काम करें, प्लस माइनस कर लें, it's all right. नहीं, I won't minus anything. I am going to I have turned 39. Yes. Do you deal with that? The hurdles, वो ups and downs ऐसे आए तो कैसे आप फिर डील करते हो? वो एग्जैक्टली ऐसा होता है जब आप मीडिया फील्ड में कदम रखते हो ना, एग्जैक्टली वो सिनेरियो होता है जब बच्चा पहली दफा स्कूल जाता है। You also met ASP शेरबानो as well. कैसा रहा उनसे मिलना? And I want your point of view कि इचरा का जो भी इंसिडेंट हुआ था, प्लीज उस पे बात करें थोड़ी सी। मैं बिल्कुल आई वुड लव टू, बिकॉज ऐसे इश्यूज मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। पीपल दे टेंड टू get scared when talking about certain issues. Yeah. इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने बजट का एक बहुत बड़ा चंक एजुकेशन पे लगा। अच्छा, हैप्पीली मैरिज, पहले मैं किस डिफाइन कर दूं? हाँ, श्योर। हैप्पी मैरिज जैसी कोई चीज होती नहीं है। अच्छा, हैप्पी मैरिज इज व्हाट यू परसीव ऑफ। ओके। इख्तिलाफात होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत से ऐसे फेजेस आते हैं व्हेन यू हैव अ कोल्ड शोल्डर, आपको लगता है अ कोल्ड फुट एंड यू फील लाइक यू नो I have to step out of this relationship. I am hell of a foodie. Okay. I love देसी फूड, बहुत मजे से खाता हूँ। खैर मैं खाना अच्छे से खा लेता हूँ। अच्छा। लेकिन अगेन मैंने ये ओवर द टाइम मैंने ये चीज देखी। वालेकुम अस्सलाम, अली साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया आपका। खैर मुबारक। अच्छा जी, हम थे लाहौर में तो सोचा क्यों नहीं आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें। बताइए जी, आ जाए हम? अच्छा, मोस्ट वेलकम। क्यों नहीं, एनी टाइम, आप जब मर्जी आए। अच्छा, वैसे क्योंकि रमजान चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप घर पे तो होंगे नहीं? नहीं, काम चल रहा है, आपको पता है आजकल जो है वो मुल्क की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। सहाफ़ियों के लिए तो जरूरी होता है कि वो दफ्तर में रहे। सो यस, आई एम इन माय ऑफिस। आप मेरे ऑफिस आए ना, क्यों नहीं यहाँ पर इफ्तारी करते हैं? ठीक हो गया जी, इफ्तारी हमारी तरफ से होगी, फिर मुलाकात होती है आपसे। चलें जरूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके जी, बेहतरीन हो गया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। रेड रोज दे दीजिए, वो पिज्जाज दे दीजिए और मुझे पेटीज भी दे दें। थैंक यू। गेस अभी न्यूज़ ना चल रही हो। आई होप दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरप्राइज। यस इट इज। अभी भी न्यूज़ चल रही थी आई थिंक। हाँ, अभी काम चल रहा था एंड आपने जो है आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। बिल्कुल ऐसा है, लाजमी है ना। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक है। थैंक यू सो इफ्तार में मच। तो स्टार्ट में खुशामदीद। बस ये जरा एक अच्छी चीज है, पूरा साल इंतजार रहता है इसका। एग्जैक्टली। ये लीजिए आपकी इफ्तारी सर। अरे दिस इज सो स्वीट ऑफ यू। Thank you भूख so लगी थी much, और मेरा ख्याल है बिल्कुल। कि इफ्तारी दफ्तर की बजाय जो है हाँ वो जी। हमने यहाँ से खा ली। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा है भाई, जब रमजान चल ही रहे हैं तो क्या रूटीन्स हैं और क्या हो रहा है? रमजान में रूटीन ये रहती है कि सारा दिन ऑफिस में गुजर जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इफ्तारी यहाँ पे जरा दोस्तों के साथ वी पार्ट ऑफ फैमिली एक्चुअली ठीक है। अच्छी गुजर जाती है। खा पी के जरा वो है ना, इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा ये है कि माहौल जरा हो जाता है और इफ्तारी के बाद सूटा भी लगाना होता है। आई डोंट नो ये आप चला सकते हैं, वो जरूरी इट्स ऑलराइट, इट्स Yeah, ऑलराइट। वो जरूरी कोई होता बात नहीं, कुछ ये कट नहीं होगा। ओके, वो तो जरूरी होती ना, बॉयज तो आई थिंक सो चाय और सिगरेट के बगैर नहीं रह वो नहीं सकते। रह सकते और सहाफी तो बिल्कुल नहीं रह एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, वैसे आप बड़े खुश अखलाक लग रहे हैं, बड़े जो है वो कहते हैं ना एक फन पर्सन लग रहे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक जर्नलिज्म इज रियली बोरिंग? नहीं, आपको लगा होगा ना दरवाजा नॉक किया तो कोई नहीं निकलेगा तो गुस्से में निकलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा नहीं है। होता ये है कि जर्नलिज्म एक हर वक्त का एड्रेनलिन है, बिकॉज़ एवरी नेक्स्ट फ्यू मिनट समथिंग न्यू इज पिंग अप। तो एक आपको ना एक रहता है, तजस्सुस रहता है। बट द पॉइंट इज कि समहाउ जर्नलिस्ट खुद बोरिंग हो जाते हैं। ये परसेप्शन उनकी बन गई है, दे आर बोरिंग। ठीक है। ट्रस्ट मी, हम लोग कैमरे के आगे होते हैं बोरिंग, वी मे साउंड बोरिंग एज वेल, बट इन रियल लाइफ जो अभी आपने मुझे यू जस्ट कॉट मी, तो उसमें वी आर फन, वी एंजॉय आवरसेल्व्स। हम अपना टाइम बहुत अच्छे से, स्पेशली इन ऑफिस का माहौल थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि ठंडा करके रखें, लाइट हो थोड़ा सा। बिल्कुल। तो यहाँ पे आना कैसे हुआ? मीडिया में कैसे आना हुआ? हाँ जी, मीडिया में, जर्नलिज्म में, यानी ये शौक था, यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स। आई मीन अगर अली हैदर एक न्यूज़ एंकर जर्नलिस्ट ना होता तो फिर क्या होता? वैसे मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आपका आना कैसे हुआ। मुझे अभी बता दिया आपने, इफ्तारी के लिए आए आप। दिस थिंग वाज
I'm sorry यहाँ पे लोग आते जाते रहेंगे, It's all right, it's all right. This thing was a coincidence actually. अच्छा। हुआ ये था कि ऑडिशंस चल रहे थे तब मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के, I'm talking about 2008, और हो ये रहा था कि हर वक्त जो है वो एक रहता था कि अच्छा यार टीवी पे आना है, कुछ करना है, समथिंग बिग। ठीक है। मेरे किसी दोस्त ने कहा ऑडिशन चल रहा है, जगह दे दो। ठीक है। अच्छा यार ऑडिशंस देने हैं तो लेट्स गो फॉर इट। बिल्कुल। अब हुआ ये कि मैं चला गया, वहां पे ऑडिशंस भी चल रहे थे। मैंने कहा यार किस्मत आजमाते हैं। हाँ जी। किसी ने कहा कि यार थोड़ी बहुत शक्ल तुम्हारी बेहतर है तो शायद तुम वहां पे चल जाओ, तुम्हारा काम बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑडिशन दिया, बड़ा न्यूज चैनल था जी। अच्छा जी। ऑडिशन के बाद मुझे अगले दिन कॉल आ गई कि थैंक यू सर, कॉल आ गई जब साहब गुजरे मेरे साथ ही थे। अच्छा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भैया आ जाओ, तुम थोड़े से अच्छा बोल लेते हो, तो आके जरा और भी कुछ करके दिखाओ। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा यार बहुत बड़ा चैनल था, एक्सप्रेस न्यूज था। ठीक है। लेट्स गो फॉर इट। एक्सीलेंट। और वो एक मेरे लिए एक नई चीज थी। असल में होता है क्या है, मेरा ताल्लुक असल में जंग से। बिल्कुल। हम पेंडू लोग पे पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को फोन करके बताते हैं कि मैं टीवी पे जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बुला लिया है एंड आई वाज एक्साइटेड एंड मैंने पूरे फोन घुमा दिए थे पूरे इलाके में। स्मॉल टाउन लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल ऐसा ही। हम मैं चला गया वहां पे, ऑडिशन दोबारा उन्होंने लिया। ठीक है। बहुत सवाल पूछे उन्होंने कहा ठीक है आपको बताते हैं। तो वो 250-300 बंदा था जिसका ऑडिशन हुआ था। मैं उम्मीद लेके वापस आ गया कि अल्लाह करे कुछ ना कुछ हो जाए। 3-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि भैया आप सिलेक्ट हो गए, आप आ जाएं। ओह वाओ। ते वो क्या कहते हैं, पंजाबी की कहावत है, अन्ना की मंगे दो खां। So I was all jumping कि यार मतलब this is huge, ये एक बड़ा काम हो गया है। Then it was a very humble start. शुरू में उन्होंने कहा कि इतने पैसे देंगे। मैंने कहा दे दो भाई, जितने देने हैं दे दो, मुझे मसला नहीं है, मुझे बस टीवी पे लेके आओ। और फिर जो एंकर्स होते हैं या हम जैसे, उस वक्त मेरी उम्र थोड़ी कम थी। अच्छा। How old were you at that time? You really want to know? Yes, I want to know. Should I be spilling ठीक the है, beans? आप एक काम करें, प्लस माइनस कर लें, it's all right. नहीं, I won't minus anything. I am going to turn. I have turned 39. Yes. I Are you serious? Yes, I have. How you don't look like one. This is exactly what I was hoping for you to say. अच्छा लगता है ये सुन के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर हाँ जी। you know things started moving ahead. फिर आई थिंक 2008 से लेके अब तक ऑलमोस्ट 15-16 इयर्स हो गए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ऑब्वियसली जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, इट्स नेवर इजी, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर्डल्स आती रहती हैं। तो हाउ डू यू डील विद दैट, द हर्डल्स, वो अप्स एंड डाउन्स जैसे आए तो कैसे आप फिर डील करते हो? वो एग्जैक्टली ऐसा होता है जब आप मीडिया फील्ड में कदम रखते हो ना, एग्जैक्टली वो सिनेरियो होता है जब बच्चा पहली दफा स्कूल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। रो भी रहा होता है, उसको डर भी लग रहा होता है, और आपकी कांपे भी टांग रही होती हैं, आप बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स में होते हो। बिल्कुल। एंड नोइंग द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, और आपने बता दिया है पीछे फोन करके कि मैं टीवी पे आने लगा, एवरीबॉडी हैज ट्यून्ड इन टू दैट पर्टिकुलर चैनल। तो अब एक होता है थोड़ा सा फिर प्रेशर भी होता है, परफॉर्मेंस का भी एक आपको एंजाइटी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आई थिंक व्हेन आई लुक बैक तो वो हो गया। ओके। आई वेंट विद द फ्लो, वो हो गया। एक्सीलेंट। चीजें होती हैं वो इनबिल्ट होती हैं। ओके, सो डू यू थिंक लाइफ में हमें यू नो गो विद द फ्लो करना चाहिए, या फिर हमें हर चीज प्लान करनी चाहिए? I firmly believe that. I अच्छा, never go planned with the anything. I never planned my monologue or script which I have to utter on the TV. मुझे कोई प्लान करना पड़ जाए तो आई मेस अप। मेरा हमेशा ये होता है, मुझसे पूछते हैं कि आप अभी जा रहे हैं ऑन एयर, क्या कहेंगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, जस्ट टर्न द कैमरा ऑन, मुझे क्यों दो, देन आई वोंट बी uttering nonsense, but of course मैं वो बात कहूंगा जो करनी चाहिए, बट मुझसे प्लान नहीं होता। मैंने ये देखा है, प्लान करना चाहिए, जिंदगी के कुछ ऐसे हिस्से उन्हें करना चाहिए, बट मोस्टली जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं हमें लेट देम फ्लो, लेट देम फ्लोट एटलीस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आप वो उस क्रूज का मजा लीजिए, जस्ट क्रूज विद इट। आई बिलीव दैट एंड इट वर्कड फॉर मी। एक्सीलेंट। अच्छा, बिफोर रमजान यू आल्सो मेट ASP शेरबानो एज वेल। कैसा रहा उनसे मिलना? एंड आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इचरा का जो भी इंसिडेंट हुआ था, प्लीज उस पे बात करें थोड़ी सी। मैं बिल्कुल आई वुड लव टू, बिकॉज ऐसे इश्यूज मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। पीपल दे टेंड टू get scared when talking about certain issues. मुझे लगता है कि I'm more vocal on these things. मुझे कहा भी जाता है कि keep yourself calm when it comes to things like these. First of all, जो उनसे मेरी मुलाकात थी, I was surprised because मुझे बताया गया था कि वो हमारे साथ DSNG पर होंगी। जिनको नहीं पता, DSNG is that गाड़ी आ गई है मीडिया वालों की गाड़ी होती है।
तो बट शी ड्रॉप्ड इनटू माय ऑफिस एंड शी वाज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। उनका एक हीरोइक एक्ट हम देख चुके थे। बिल्कुल So I was hoping कि एक बड़ी जबरजंग किस्म की पुलिस ऑफिसर बिल्कुल ऐसा ही है। आवाज में बड़ी कड़क होगी उनके, वो दमदार तो वो थी when she was in the field। बिल्कुल बट मेरे सामने एक बड़ी इनोसेंट सी, बड़ी एक फेमिनिन सी और बिल्कुल एक लड़की थी। She was very young। She just got into the service a year ago, she told me। मुझे बड़ा हैरानी हुई when I said कि you okay, shall we start? So I felt कि वो थोड़ा सा उनमें एक nervousness है because coming on TV for the very first time। बिल्कुल ऐसा ही है। And she's so literate, माशाल्लाह, बहुत educated है, learned है, माशाल्लाह। and she knows her stuff, she knows her job। और मैंने उनके साथ एक रील पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे, पीपल कमेंटेड कि कितनी मासूम सी है। एंड वाज शी द सेम लेडी जो उस वक्त फील्ड में बिल्कुल ऐसा ही है। डिफेंडिंग दैट पुअर वुमन। नाउ कमिंग ऑन टू दैट पॉइंट, ये आपने बहुत अच्छा किया मुझसे सवाल पूछा। मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने बजट का एक बहुत बड़ा चंक एजुकेशन पे लगे। ट्रू। खुदा के लिए ये चीज इतनी ज्यादा, देखिए जो फैनेटिक या एलिमेंट्स होते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास रॉ इंफॉर्मेशन होती है। उनके पास जो सच है ना, वो किसी अच्छी जगह से नहीं आया होता। जैसे अभी ये आप मेरे सामने एक ब्रेड लेके आई हैं किसी अच्छी जगह से, ऐसी जगहों से नहीं आया होता। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सुनी सुनाई बातें होती बिल्कुल ऐसा ही है। अब किसी ने ये नहीं देखा कि भैया उसकी कमीज पे हलवा लिखा हो। एग्जैक्टली मैंने वो इंटरव्यू सुना बिल्कुल ऐसा ही उन है। साहब का कि जो साहब जिन साहब ने इग्नाइट किया था ये सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल बारिश से साहब बिल्कुल है वो। बिल्कुल बिल्कुल He said कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे अरबिक पढ़नी नहीं आती, एग्जैक्टली बट आई गॉट द आइडिया कि दिस इज सम कुरानिक वर्स। बिल्कुल उन्होंने सिचुएशन इग्नाइट कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे डर उस बात पे नहीं लगा कि उस बंदे ने क्या किया, मुझे डर इस बात का था कि बाद में सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मौजूद हैं who are pretty apologetic on what that guy did। बिल्कुल उल्टा ऐसा उस ही औरत को ब्लेम कर रहे हैं, इसको Exactly, पता नहीं था, इसको exactly। ऐसा नहीं, इसको पता नहीं हमारे माशरे का। हाँ। ये कौन सी दलील है? हमारे माशरे का पता नहीं है तो क्या एक औरत घर से निकलना छोड़ दे? एक औरत जो लिबास पहन रही है और वो बड़ा मॉडेस्ट उनका लिबास बिल्कुल ऐसा ही है। समथिंग जो कि हमारे माशरे के मुताबिक ना हो। ऐसे तो फिर इतने सारे अरबी के सॉन्ग्स हैं, वो तो फिर पता नहीं मैं तो सोचा कहाँ मैंने चले कहा, जाएंगे। बुरी मता सुनना छोड़ दे। एग्जैक्टली बहुत सारे हैं, जैसे इमरान हाशमी के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि अरबी में हैं, और फिर खुद अरबी सिंगर है, अरबिक सिंगर आजकल बहुत ज्यादा उनका ट्रेंडिंग में है। एग्जैक्टली उनका टर्निंग पॉइंट आ गया कि सऊदी अरब से सिंगर निकल रहे हैं। एग्जैक्टली वी ऑलवेज लुक्ड अप टू दैट कंट्री। Exactly, we do। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज और चाहूंगा, खाली एजुकेशन काफी नहीं होती है, एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सपोजर बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोग हैं जो कुएं के मेंढक बन चुके हुए हैं। थोड़ा एक्सपोजर हासिल करें कि जो हमारा इनका जो आप जब रियाल कमाने जाते हैं ना, उस करेंसी नोट के ऊपर अरबी लिखी होती है। वो करेंसी नोट इट गोज टू प्लेसेस वेयर इट अब शुड क्या गो। करें, अब उसको क्या भी करें? हम नहीं निकालें जेब से। 500 रियाल का नोट अगर आप कमाए ना, बहुत हाँ जी हैवी होता है, उस पे काबा की तस्वीर भी बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगले दिन मैंने गटर का ढक्कन देखा, उसके ऊपर उस शहर का वो लिखा हुआ था नाम, जिस शहर के म्युनिसिपैलिटी का वो गटर का ढक्कन है सऊदी अरब में ना। ओके अब शहर को अरबी में क्या कहते हैं? मदीना। हम सॉरी ये अल्फाज बड़े हाँ, नहीं, सख्त बिल्कुल हो ऐसा ही सकते हैं। है। वो वहां पे लिखा हुआ है। बिल्कुल इट्स अ लैंग्वेज नॉट अ एग्जैक्टली रिलीजन। वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। हमारी आवाम लैंग्वेज और रिलीजन में फर्क नहीं जानती, और फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें फर्क नहीं जानती है। एग्जैक्टली। तो हॉट टॉपिक होता जा रहा है ये हमारा। हाँ, तो इसको वापस आ हम जाते थोड़ा सा लाइटर नोट पे ले जाते हैं। Exactly. आर यू हैप्पीली मैरिड? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यस यस। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पीली मैरिड कपल, या फिर कोई हैप्पी मैरिज या एनीथिंग? अच्छा, हैप्पीली मैरिज, पहले मैं एक चीज डिफाइन कर दूं। हाँ श्योर। हैप्पी मैरिज जैसी कोई चीज होती नहीं है। अच्छा हैप्पी मैरिज इज व्हाट यू परसीव ऑफ। ओके इख्तिलाफात होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत से ऐसे फेजेस आते हैं व्हेन यू हैव अ कोल्ड शोल्डर, आपको लगता है अ कोल्ड फुट एंड यू फील लाइक यू नो आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक चीज मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी थी, मैंने उस पे मैंने उस पे रील बनाई, पीपल गेव मी वेरी गुड रिस्पांस। वो ये था कि आपको इन्वेस्ट करना है उस बंदे में नहीं, उस रिलेशन में। कमिटमेंट उस बंदे से नहीं होती है, कमिटमेंट उस रिलेशन की होती है। इफ यू आर अ मैरिड पर्सन तो यू शुड बी कमिटेड टू दैट रिलेशन। और वो जो आदमी है ना, आपका पार्टनर, उसके मुख्तलिफ फेजेस होंगे। कभी वो बहुत अच्छा होगा, कभी वो बहुत बुरा होगा, कभी वो क्रैंकी होगा, कभी उस पे फेज आया होगा कि वो अगर मेल पार्टनर है, मोस्टली हमारे मुल्क में होता है, वो फाइनेंशियली डाउनग्रेड हो चुका होगा,
तो उसकी जात से मुतालिक जो फेजेस हैं दे विल कीप ऑन चेंजिंग। बिल्कुल। आपने शादी से पहले वाले XYZ से अगर मोहब्बत की थी एंड यू गॉट मैरिड, तो शादी के बाद अब वो नहीं रहा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ड्यू टू मेनी रीजंस। Exactly. आपने जिस खूबसूरत खातून से मोहब्बत की थी शादी से पहले, 2 बच्चे पैदा करने के बाद अब वो नहीं रही है। true. दैट्स नेचुरल True थिंग। that, exactly. बट आपने कमिटमेंट अगर उस रिलेशनशिप से की थी कि आई एम गोना मेक इट वर्क, देन इट विल लॉन्ग लास्ट। बट पीपल आर मोर इनटू सिचुएशनशिप नाउअडेज। ऐसा ही है। This is how that's why marriages are failing. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, अब रील्स शॉर्ट हो गई हैं, शॉर्ट्स आ गया है, शादी भी टिकटॉक short आ हो गया, गई शादी भी शॉर्ट हो गई है। आई डोंट नो किधर जा रही है। बाज आ जाओ पाकिस्तानी मर्दों, इतनी ख्वाहिशें दिल में मत पालो। एक्सीलेंट। अच्छा भाई, लाहौरी हो और खाने की बात ना हो, हाँ इतना आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है। ऑफ कोर्स जिम रूटीन होगा। बिल्कुल। आर यू अ फूडी और नॉट? आई एम हेल ऑफ अ फूडी। Okay. आई लव देसी फूड, बहुत मजे से खाता हूँ। खैर मैं खाना अच्छे से खा लेता हूँ। अच्छा। लेकिन अगेन मैंने ये ओवर द टाइम मैंने ये चीज ठीक है। देखी। आज मेरा ट्रेनर मुझे बता रहा था, उसने कहा भाई एक अजीब चीज हो गई है, जब आप अच्छा खाना शुरू कर देते हो, यू विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। डाइट पे आ गए हैं की जिंदगी बेचारे दी यार, डाइट करने लगे। तेन की रोज डाइट करने दी भाई, डाइट कर रहा हूँ तभी तो यहाँ पे हूँ। और एक बात, Exactly. हेल्दी खाना डाइट नहीं है। मतलब आप अगर अच्छा खा रहे हो तो हेल्दी खाना डाइट नहीं है। आप जो लेके आए हो मैं लाजमी खाऊंगा, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। okay. आप जूस भी लेके आए हो, व्हिच इज अ वेरी हेल्दी थिंग। बट आई बिलीव कि जब आप अच्छा खाना शुरू कर देते हो, होता ये है कि आप खुद से फील करोगे कि दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब एक्टिव रहना शुरू कर देते हो ना, उससे सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अच्छे कपड़े पहन के तो अच्छे लगेंगे आपके जिस्म पे। ओवरऑल आपका जो आपका जहन, यू फील योर सेल्फ फ्रेश। और मैं खास तौर पे ये बंदों के लिए बात करूं, और बंदियों के लिए भी आएगी। टेक इट वेरी सीरियसली कि जब भी बिल्कुल आप अपने आप को फिट रखना शुरू कर देते हो ना, बिल्कुल ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि आप एक और ही दुनिया में आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका मूड फ्रेश रहेगा। और आज जितना डिप्रेशन का दौर है हेरा, हम ये देखते हैं कि अगर आपने अग्रेशन कहीं अपना वेंट आउट करना है ना, तो ट्रेडमिल इज द राइट प्लेस। एक्सीलेंट। बिल्कुल स्ट्रेंथ ऐसा ट्रेनिंग ही इज है। द राइट प्लेस। बिल्कुल आप ऐसा ही बजाय इसके कि घर में चीखो चढ़ाओ, आप अपना एग्रेशन, अपना डिप्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपने जिम में करनी है। बिल्कुल ऐसा है। और आई थिंक सो रमजान में तो और ज्यादा ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि Exactly. सब्र नहीं होता। नहीं गुस्सा होता। अभी बेइंतहा अभी आता साहब है। एक हमारे पीछे से गुजर रहे हैं, सर आप भी जिम ज्वाइन कीजिएगा रमजान में, खास तौर पे पेट नहीं निकलना चाहिए आपका। ये नसीहतें मैं सबको करता रहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सर बहुत मजा आया आपसे बात Same करके। थैंक यू सो मच, अपना pleasure. आपने हमें टाइम दिया इतने बिजी स्केड्यूल में से। अब मैं खा लूँ ये? नहीं तो अभी रोजा तो करना था। टाइम आई होने नो, वाला हाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जाते जाते प्लीज हमारे व्यूअर्स को छोटा सा मैसेज जरूर दीजिएगा। जरूर। दे दें प्लीज। मुझे ये काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना, मैं अब चूंकि 40 के करीब जा रहा हूँ ना, मेरे अंदर एक वो बाबा पैदा हो रहा है जो कि हर किसी को समझाता रहता है। एक बात प्लीज, ये मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, खास तौर पे रोड पे मुझे नजर आता है, व्हेन यू गो आउट इन ट्रैफिक, स्पेशली लाहौर में, आपको ना हर कोई गुस्से में नजर आएगा। एवरीबॉडी इज एंग्री विद एवरीवन, आई डोंट नो व्हाई। यार हम ना बतौर कौम बहुत सेडिस्ट हो चुके हैं। अंग्रेजी का लफ्ज है सेडिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम ना खुद खुश रहते हैं, ना अगले की खुशी हमें बर्दाश्त होती है। खुदा के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, परेशानियां यहीं पे रहती हैं, सुकून सिर्फ कब्र में है। परेशानियां खत्म नहीं होंगी। आपने अगर अपने मुंह पे 12 बजाए होंगे ना, ट्रस्ट मी, आपके जिंदगी के 6 कभी नहीं बजेंगे। सेडिस्ट ना रहें, खुश रहें, और सबसे बढ़ के दूसरे की खुशी को एक्सेप्ट करें। अल्लाह की कसम आपको भी खुशी मिलेगी। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। रमजान मुबारक। Thank you, खुदा same to you. हाफिज। अल्लाह हाफिज।